हमारे उमेश सर, और इन्होंने हमें पढ़ाया है संस्कृत। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। क्या हो रहा है? क्यों नहीं लाया यार मैडम को नंबर, ऐसे कैसे हो जाएगा? पर नीचे नहीं आई है। के टीचर हैं ये, उनके बच्चे हैं और हमने पढ़ा, हम उनके शिष्य हैं और इनके पिताजी हमारे गुरु रह चुके हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते थे और आज मिले एकदम से, मेरे को तो इतनी खुशी हुई ना सच में। है ना? ये तो वो है और ये भी साथ वही होगा। सारा बदल गया, कम हो गए हैं बच्चे, सुंदर मास्टर हो गए, बहुत कम हो गए हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा संख्या, स्कूल ज़्यादा होगा भी ना। हाँ, अभी पहली में डालना इसे, एलकेजी कर दिया है ना, फर्स्ट में डालना। पीछे का भी व्लॉग बना के लाते हैं। ये है हमारे सर। ये देखो इतने दूर से आए हैं, जो ऊपर घर दिखाई दे रहे हैं आपको हल्के हल्के, उतने दूर से हम आए हैं यहाँ। और यहाँ से हम आप लोगों को दिखाएंगे हमारे स्कूल का रास्ता। पहले यहीं से जाते थे हम और आगे को भी दिखाते रहेंगे आपको ऐसे रास्ते। अब तो चेंज हो गया है, रास्तों से हमें जाना है। और पहले से हम इसी रास्तों से स्कूल जाते थे, अब तो खड़ंजा बन गया है, पहले ये खड़ंजा भी नहीं था। पहले से ऐसे ही होते थे, खाली खेतों में ही रास्ते होते थे साइड साइड से। ये देखो मेरा बेटू कैसे दौड़ रहा है। हेलो अंशु, हेलो, यहाँ आके करो, रुको रुको। हेलो, कहाँ जा रहे हो? मामा के पास। चलो तो चलो, वहाँ से सीधे उस घर में पहुँचना। हाँ चलो। हम जा रहे बाली बगल, और देखिए यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। का टाइम ये है टल्लीडान, और यहाँ से होते हुए जाएंगे हम आगे को। आया रिवाड़, ये आ गया टल्लीडान। अब ये आएगा नीचे का गांव, यहाँ से अब जाएंगे हम। अब आएगा नदी वाला रास्ता, इसके बाद गाँव था और ये खंडर के रूप में बदल चुका है। पहले हम यहाँ भी आते थे, ये ताई लोगों का घर है ये, पर अब यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ सब कुछ बदल चुका है। यही है वो रास्ता जहाँ से हम स्कूल को जाया करते थे। लंबा रास्ता है और यहाँ से बहुत टाइम लगता है जाने में। और जब हम लेट हो जाते थे स्कूल को तो दौड़ दौड़ के जाते थे। तो ऐसे ही है, ये रास्ता बहुत लंबा है। आगे को दिखाएंगे हम आपको। यहाँ से रिवाड़ जो नदी के किनारे से अब जाएंगे, वो भी बहुत दूर है। चल, खड़ंजा है यहाँ का, अच्छा बनाया, पर बनाया किस लिए गया है ये मेरे को भी नहीं पता। और पार ये पुल धूप पड़ रही है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये जो टॉप है ना, ये सबसे टॉप पर, ये टॉप पर जो अकेले एक पेड़ दिखाई दे रहा है, मतलब आप मान के चलो इसी के नीचे पे जो लास्ट है पहाड़ी एंड होता है इस पहाड़ी का, इस पहाड़ी पर है हमारे स्कूल। और अभी हमने इतना जाना है, तो इतने दूर हम स्कूल आते थे पढ़ने के लिए। ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है, अभी यहाँ से कितनी दूर है आप देख सकते हो। ये देखो इतनी दूर में हूँ और यहाँ से उतनी क्लियर भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए इतना जूम कर रही हूँ मैं, और धूप पड़ रही है, सवेरे का टाइम है तो उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। इतने दूर आते थे हम स्कूल पढ़ने के लिए और थक जाते थे सच में। तब तो इतने दौड़ के जाते थे ना, रास्ते भी देखिए कैसे उबड़ खाबड़ हैं, और ऐसे रास्तों में हम दौड़ दौड़ के जाते थे। ये देखिए ऐसे रास्तों में दौड़ के जाते थे और इतनी तेज दौड़ के जाते थे ना, पता ही नहीं लगता था, बहुत ही तेज। रास्ता भी नहीं देखना कैसा है क्या है। और ये देखिए मेरा बेटू भी थक गया। थक गए हो आप? नहीं थके हो? यहाँ जाते थे मम्मा पढ़ने के लिए, आप तो बस में जाते हो ना अंशु। इधर देखो, आपको मम्मा बस में भेजती थी ना स्कूल, तो देखो मम्मा ऐसे जाते थे पैदल पढ़ाई करने इतनी दूर। हाँ, ना हमारे लिए कोई बस थी ना गाड़ी थी, कुछ नहीं। कोई भी नहीं आती, वही तो मैं बोल रही हूँ। तो ऐसे रास्तों से हम जाते थे। और ये देखिए पूरा जंगल ही जैसा है, ये कोई जंगली जानवर हो सकते हैं, सांप कीड़े कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे रास्तों से आना बहुत ही कठिन होता था। अब तो कोई नहीं आता है, ये रास्ता बंद हो चुका है। आते हैं जिन्होंने अगर शॉर्टकट आना हो, नहीं तो आजकल तो आप लोगों को पता ही है बस के रास्ते ही आते हैं सारे। सॉरी, यहाँ बस नहीं चलती, गाड़ी के रास्ते। तो ऐसे रास्तों से हम आते थे। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अगर
फटाफट से पहुंच जाते हैं और हमें हाँ चलो। कोई जानवर वगैरह कोई नहीं काटता। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कितनी दूर जाते थे स्कूल पहले पढ़ाई करने के लिए। आजकल तो बच्चों के लिए बहुत सुविधा है, पेरेंट्स लोग बच्चों पर कोई आँच तो आने देते हैं नहीं, बहुत केयर करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेस्ट से बेस्ट स्कूल में पढ़े और बिल्कुल उसे चलना ना पड़े। वैसे बच्चों को भी सिखाना चाहिए संघर्ष करना, तभी उनको लाइफ का पता लगेगा कि कैसे संघर्ष होता है, कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है। क्योंकि ये होता है अगर हम बच्चों को प्यार से रखते हैं ना तो वो अपने लाइफ में मेरे हिसाब से उतना संघर्ष नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने वैसी लाइफ देखी नहीं होती है। तो उसे ज़रूर दिखाएं और उसे पैदल ज़रूर चलाएं, क्योंकि बस से क्योंकि हमें भी आदत हो गई है। फिर एक बार अगर फिर बस की लत लग गई, गाड़ियों की लत लग गई, फिर हम पैदल बिल्कुल चलना नहीं चाहते। तो ये हमारा आ चुका है रिवाड़ नदी के किनारे, और यहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे हम। थोड़ा सा बचा है अब नीचे को, और बहुत दूर आना पड़ता है सच में। फिर पहले तराई होती है, फिर उसके बाद चढ़ाई होती है, फिर तराई होती है, फिर चढ़ाई होती है, ऐसे करके फिर उसके बाद हमें एक पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है, फिर हम स्कूल में पहुंचते थे। और बरसात के दिनों में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बरसात के दिनों में कैसे यहाँ पानी ऊपर ऊपर तक रहता था, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है रास्ते उबड़ खाबड़, और यहाँ से हमने जाना है, और ये नदी भी पास में ही है। अब ऐसे रास्ते में कोई चल सकता है? ऐसा है रास्ता, ये ऐसे ऊपर, यहाँ से स्लिप मारेंगे तो सीधे नीचे को आएंगे। ऐसे तो रास्ते हैं यहाँ के। और ये आया रिवाड़। पानी के कलकल की आवाज़ तो आप लोगों को सुनाई दे ही रही होगी। ये देखिए सवेरे का व्यू, रेतीले जगह ये। और जब हम स्कूल आते थे, अब तो पता नहीं कितनी है, ये अभी आप लोगों को नदी इतनी दूर दिख रही होगी। ये नदी जब बरसात का सीज़न होता है कहाँ पहुँचती पता है आप लोगों को? ये पहुँचती है यहाँ ऊपर तक। अब तो हमें नहीं पता कि कहाँ तक पहुँचती है, पर जब हम स्कूल आते थे इतने टॉप में पहुँचती थी। बहुत ही रुद्र रूप होता है इस नदी का। ये लगे इतनी शांत रही है पर है नहीं। ये देखिए कैसा हाल है, ये सब यहाँ से बरसात के दिनों का है। ये ऐसा रास्तों का हाल हुआ है, यहाँ से आ रहा है सारा, ये वो ऊपर से। तो अब हम यहाँ से इतनी दूर जाएंगे, वो वहाँ जो दिख रहा है आप लोगों को लास्ट कोने में, उतनी दूर, फिर वहाँ से ऊपर टॉप में इतनी दूर स्कूल। एक तो मैंने पहनी है साड़ी, और सच में मुझे साड़ी में बिल्कुल भी चला नहीं जाता है, और दिक्कत तो हो रही है चलने में। और पर अच्छा भी लग रहा है। जाता है सल्ला भाटकोट को, और यहाँ से हमारे एक टीचर आते थे, वो भी इतनी दूर से आते थे। जो आपको वो ऊपर टॉप दिख रहा है ना, इससे भी ऊपर घर है, तो इतनी दूर से आते थे यहाँ। ये यहाँ टॉप में दिख रहा है ना, जो यहाँ टॉप में, इतने टॉप से आते थे। और फिर यहाँ से वो हल्का हल्का दिखने लग पड़ा है हमारा स्कूल। ये अब देखेंगे कि कैसा हो गया है इन 7 सालों में। ज़्यादा रेत होती है, ये रेत ही रेत है यहाँ। यहाँ सुविधा बहुत ज़्यादा है, रेत पत्थर पानी सब कुछ है यहाँ। पहले से हम यहाँ से कूद मारते थे, इनमें से इधर कूद मार देते थे, इस पत्थर में, वहाँ से भी इस पत्थर में। बट अब जंप नहीं मार सकते हैं क्योंकि अब हम बड़े हो गए और अब नहीं आता है उतना जंप मारना। बाली बगड़, ये देखिए व्यू यहाँ कितने बड़े बड़े पत्थर है। यह है बाली बगड़। पहले यहाँ से भी है एक रास्ता, और एक ये है। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। नए सालों बाद आई हूँ मैं यहाँ बाली बगड़, और नए नए लोग ही दिख रहे हैं मुझे। ये मेरी सहेली का घर, ये भी अलग ही लग रहा है अब तो। ये संगीता का घर है, और ये संतोषी का कुत्ता, वो ये मेरी सहेली का कुत्ता है ये। और मेरे को तो पहले से ही डर लगती है, 7 साल हो गए तो देख लो अभी तक ये कुत्ता। बंदू बंदू, थैंक यू।
चलो। आ गया। ये हम पहुंच चुके हैं हल्यूटा। ओ यार कैसा बन गया है यहाँ। ये यहाँ पर पहले ढाबा हुआ करता था और अब ये तोड़ दिया है और यहाँ पर छोले समोसे वगैरह बनते थे। और ये है हमारे स्कूल का गेट। और देखिए यहाँ, ओ यहाँ भी बदल गया है। आगे ग्राउंड है, वहाँ पर होती थी प्रेयर और ये नए बन गए हैं यहाँ। और हम यहाँ आए हैं छुट्टी के बाद, क्योंकि ऐसे अलाउ नहीं होता है स्कूल में वीडियो बनाना। तो छुट्टी होने के बाद शाम के समय हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं। और ये नए स्टाफ रूम बने हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बने हैं नए, ये सारे नए बने कार्यालय, ये भी नए बने हैं, पहले नहीं थे ये। यहाँ से चलते हैं हम नीचे की तरफ और देखते हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ें बन रखी है। ये देखिए यार, वहाँ पर पानी की व्यवस्था कर दी गई है और यहाँ पर होता था भोजनालय। यहाँ बच्चे खाना खाते थे, नीचे ग्राउंड में भी खाना खाते थे और यहाँ खाना बनता था। और अभी यहाँ पर चल रहा है रंग का काम, यहाँ कलर लगा रहे हैं और यहाँ खाना बनता था। यार सारी याद देखो। हेलो भाभी, स्कूल देखने आए हो? हाँ चलो चलो। और ये तो पुराना ही है स्कूल, कैसी था देखिए। यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई। ये वाले शायद बंद हो गए हैं। सबसे पहले हम जब फर्स्ट बार आए थे कक्षा 6 में एंट्री ली थी, हम ये क्लास में बैठे थे, फिर 7th में ये क्लास में बैठे थे। कक्षा संख्या 5 4। अच्छा वैसे लिखे, मैंने सोचा ये तो 6 से है स्कूल। ये क्लास में भी बैठे हम, ये सारे क्लासों में। और वो स्टाफ रूम था, ये हमारे ये हमारे बाल कृष्ण सर का स्टाफ रूम होता था, स्काउट गाइड वाला। स्काउट गाइड क्योंकि हमने स्काउट कर रखा है, स्काउट गाइड कर रखा है, तो हमें यहाँ सिखाया जाता था, इस रूम में सिखाया जाता था। ओ ये भी हमारी कभी क्लास हुआ करती थी। अब इसकी हालत ऐसी हो गई है, यकीन नहीं हो रहा यार। शायद यहाँ कोई पढ़ता नहीं है, शायद पीछे बना दिए हैं नए रूम। चलो आगे जाते हैं। स्कूल हमारा, ये सारे क्लासरूम बंद हो गए हैं और ये परीक्षा कक्ष और ये है क्लासें। ये भी रूम, ये 12वीं क्लास होती थी और ये 11वीं। और यहाँ स्काउट गाइड हमको सिखाया जाता था ये इन रूमों में, पर अब यहाँ बंद है। और ये भी पहले 12वीं की क्लास हुआ करती थी। अभी भी यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, पर अब कौन सी क्लास है यहाँ पर वो पता नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया है। यहाँ पर एक नया नल भी लगाया है। क्लास 8 था शायद, यहाँ बन गए हैं नए। ये पहले होम साइंस रूम होता था, ये भी स्टाफ रूम होता था। अभी भी स्टाफ रूम ही होगा शायद। अभी मेरे को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये सूचना पत्र, ये भी स्टाफ रूम है। मेरा प्यारा स्कूल, बहुत अच्छा, बहुत सारी यादें यार सच में। 7 साल हो गए मेरे को स्कूल छोड़े और 7 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। ये देखिए, यहाँ डस्टबिन भी लग गई है। अब यहाँ पर फुटबॉल खेला जाता है और यहाँ पर हम भी खेलते थे पहले। तो अब चलते हैं हम यहाँ से वापस और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैसा ये रास्ता है। और यहाँ से अगर कोई नीचे गिरा तो कहाँ जाएगा आप लोग सोच ही सकते हैं। ये देखिए ऐसे रास्ते हैं, वो साइड से भी रास्ता है, अब 2 रास्ते हैं, वहाँ से भी है और यहाँ से भी है। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक ले बाय बाय, राधे राधे।